हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैथजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 का थ्योरी पोर्शन को ख़त्म किया था, ठीक है ना। जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्राइगोनोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति होता क्या है, उसके जो रेशियो हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, उसके बारे में देखे थे। इसके अलावा हमने त्रिकोणमिति सर्व समीकरण देखे थे, ठीक ना, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और लास्ट में मैंने आपको कुछ जो एंगल्स हैं, जो स्पेसिफिक एंगल्स है, जैसे 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान बताए थे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ने वो टेबल को याद कर लिया होगा, क्योंकि वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टेबल के बिना आपको मतलब कि इनफैक्ट ये करना बहुत मुश्किल ही रहेगा। इस टॉपिक के प्रश्न को हल करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो उसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है याद करना। एक बार आपके माइंड में सेट हो गया तो आप कभी भी इसको रिकॉल कर सकते हैं, याद आ जाएगा आपको, और कभी भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस लेक्चर में हम प्रश्नावली को करेंगे। प्रश्नावली 8.1 को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक ना। तो AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला है साइन A कोस A और दूसरे में बोला साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें कहा क्या रहा है कि अपना ABC, त्रिभुज ABC में B समकोण है, ठीक है ना। तो B समकोण है तो त्रिभुज ABC में ड्रॉ कर लेता हूं। ये अपना हो गया त्रिभुज ABC, जहां B समकोण है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके अलावा बाकी नाम देते हैं ABC, ठीक है। तो आपको हम देखो दिया क्या 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 है, AB यानी कि भुजा AB का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो ये अपना AB है, 24 मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट BC यानी ये वाला भुजा कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो ये अपना सेंटीमीटर में, ठीक ना, ओके। अब हमको निकालना है साइन A यानी कि ए वाला कोण इधर से, और साइन C यानी C वाला कोण निकालना है। जहाँ पे मैंने आपको थीटा मान के बताया था, जो अपना बताया था थ्योरी में। तो साइन A को थीटा माना था मैंने, और साइन C को कुछ भी मान कर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको पहले। तो सबसे पहले तो हमें देखिए, ये त्रिभुज ABC में B अगर समकोण है तो ये जो भुजा होगी ये क्या होगी, लंब होगी, ठीक है ना। और ये अपना आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो पहले कर्ण निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि कर्ण का वर्ग, ये आपका कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं वर्ग के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या, AC। तो AC का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। तो हमको ऑलरेडी AB का मान दिया है और BC का मान दिया गया, तो इसे रखते हैं और वहाँ से AC निकालते हैं। तो AB कितना दिया गया है, 24 दिया है, 24 का वर्ग। BC 7 दिया गया है, तो 7 का वर्ग, ठीक है। तो 24 का वर्ग कितना होता है, ये आपको याद रखना है। 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है। आपको 25 तक याद कर लो, 1 से लेकर 25 तक ये सारे वर्ग याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 तक काफ़ी सफिशियंट है, उसके आगे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। इसको जब जोड़िए तो कितना आएगा, ये 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 और 1 6, 625। और 625 देखिए यहाँ से AC कितना आएगा, यहाँ पे वर्ग है तो इधर आएगा तो अंडर रूट में आएगा 625। तो ये 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। 625 का वर्गमूल कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक ना। तो आपका AC का मान कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि मैंने जो आपको बताया था उसमें देखिए, अगर हम इसको A माने, ठीक ना, पहले A को निकालते हैं, ठीक ना। इसमें हमने इसको माना, ठीक है। तो इसके लिए अगर साइन A निकाले, ठीक ना, तो साइन A जो हो जाएगा आपका, देखिए A आपका ये है, तो इस एंगल के साथ में जो भुजा होगी क्या होगी, पास की भुजा होगी, ठीक ना। उसके सामने जो भुजा होगी वो सामने की भुजा होगी, और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। कर्ण आपका हमेशा फिक्स रहेगा, यानी ये आपका कर्ण हमेशा ही रहेगा, ठीक ना। चाहे इस एंगल को ले चाहे इस एंगल को ले, एक कर्ण फिक्स रहेगा। बस सामने की भुजा चेंज हो जाएगी। अगर हम इस जब इसको निकालेंगे तो इसके सामने की भुजा AB हो जाएगी और पास की भुजा BC हो जाएगी। लेकिन अगर हम A को पकड़ेंगे, अगर एंगल A को देखेंगे तो उस समय सामने की भुजा तो BC हो जाएगी और पास की भुजा AB हो जाएगी। तो आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं यहाँ पे, बस आपको लॉजिक समझना है। तो साइन A क्या होगा, ठीक ना। तो साइन क्या होता है,
अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें थ्योरी में बताया था साइन, जो बताया था मैंने, साइन ए या थीटा माने तो साइन थीटा कितना होता है, तो होता है सामने की भुजा बटे कर्ण। तो सामने की भुजा क्या है अपना BC, ठीक है, बटा कर्ण क्या है AC। तो BC कितना दिया गया, BC 7 दिया है और कर्ण 25 दिया है, तो 7 बटा 25, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये साइन ए आ गया। नेक्स्ट निकालना है कोस ए निकालना है, ठीक है ना, कोस ए। तो कोस ए, कोस थीटा क्या होता है, कोस होता है पास की भुजा बटे कर्ण। तो इस ए के लिए पास की भुजा ते वाली है, तो पास की भुजा क्या है बी बटा कर्ण AC। तो कितना हो जाएगा 24 बटा 25, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया आंसर, ये आपका पहले के लिए हो गया, ठीक है ना। अगर हम दूसरे की बात करें, ठीक है ना, अब देखो दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना। तो साइन सी यानी कि हम ए वाले एंगल ले रहे हैं, ठीक है, ए वाले एंगल ले रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है साइन सी, तो साइन हमेशा क्या होता है, साइन होता है सामने की भुजा बटे कर्ण। बस ये आपको याद रखना है कि साइन जो होता है वो हमेशा सामने की भुजा बटे कर्ण होता है। तो इस सी के लिए सामने की भुजा ये हो जाएगी, ठीक है, पास की भुजा ये हो जाएगी और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो सामने की भुजा यानी कि AB बटा कर्ण AC। AB का अंक कितना दिया है 24 और AC 25 दिया है, ठीक है। तो आपका ये साइन सी हो गया, ठीक है। उसके बाद निकालना है कोस सी। तो कोस सी क्या हो जाएगा, देखिए कोस होता है पास की भुजा बटे कर्ण, ठीक है। तो पास की भुजा क्या है BC और कर्ण कितना है AC। तो BC कितना है 7 और कर्ण 25, तो 7 बटा 25, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है, ठीक ना, कि सामने की भुजा कौन सी होगी, कब होगी और पास की भुजा कब होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 में क्या बोल रहा है कि आकृति 8.13, ये आपका है आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान निकालना है। tan P माइनस कोट R का मान निकालना है, ठीक है। देखो मैं इसको यही बता देता हूँ, tan P बोल रहा है ना, तो ये आपका P है, ठीक है ना। तो P के लिए क्या होगा, देखो अगर ये 90 है तो ये क्या होगा कर्ण होगा। कर्ण को हमेशा पहले पकड़ लेना, कर्ण कौन सा होगा, ठीक है ना। उसके बाद सामने की भुजा पास की भुजा, तो डिपेंड करता है कि हम एंगल किसको चूज कर रहे हैं, ठीक है। उस समय अगर हम इसको लेंगे तो ये हो जाएगा पास की भुजा और इसके सामने की भुजा कौन सी है QR। तो QR हो जाएगी सामने की भुजा और PQ हो जाएगी पास की भुजा, ठीक है। अगर इसको हम पकड़ेंगे तो इसको पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो QR हो जाएगा पास की भुजा और QR के जस्ट सामने PQ क्या होगा सामने की भुजा। तो ये पास की भुजा सामने की भुजा डिपेंड करता है आपके एंगल पे कि आप एंगल किसको मान रहे हैं, ठीक है ना। उसके साथ अगर कोई देखिए इस R के साथ क्या है QR लगा है, ठीक है ना, QR भुजा लगा हुआ है तो ये पास की भुजा हो जाएगी और उसके सामने वाला क्या है PQ भुजा है तो ये सामने की भुजा हो जाएगी, ठीक है। वैसे जब अगर P लेंगे तो P के सामने की भुजा QR हो जाएगा और पास की भुजा PQ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वेरी करेगा बट आपका कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो देखो हमको क्या करना है tan P निकालना है, ठीक है ना। तो tan P क्या हो जाएगा निकाल लेते हैं मैन। तो tan P, तो tan थीटा क्या होता है आपका, tan होता है सामने की भुजा बटे पास की भुजा। तो tan P क्या हो जाएगा QR बटा PQ, ठीक है। तो QR कितना दिया गया, अब देखो हमको यहाँ पे केवल PQ दिया है और PR दिया है, हमें QR भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको, तो QR क्या हो जाएगा, देखो QR क्या होगा आपका सीधा कर्ण का वर्ग में से इसको घटा दो, चूंकि देखो मैं इसको बता दूँ इसलिए ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये R हो गया, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है आपका, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे इसको पता करना है, ठीक है। उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो देखो हमको पता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कर्ण का वर्ग, ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि PR का वर्ग, ठीक है, वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, शेष दो भुजा क्या है PQ और QR। तो PQ, ठीक है, PQ का वर्ग और QR का वर्ग, ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है QR निकालना। तो QR कितना हो जाएगा यहाँ से QR का वर्ग, इसको इधर भेज दो, तो PR का वर्ग माइनस PQ का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा PR कितना दिया गया 12,
सॉरी पी आर 13 दिया गया, पी आर 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग पी क्यू। सोल्व करते हैं तो 13 का वर्ग कितना होगा 169, याद रखना है आपको। 12 का वर्ग 144 होता है, ठीक है। चलो 169 में से 144 जाएगा तो होगा 25 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्यू आर का वर्ग आ गया, ठीक है। हमको क्यू आर निकालना है तो क्यू आर होगा √25, 25 का जो वर्ग होता है वो 5 होता है, ठीक है। तो इसका मान कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया 5, ठीक है। चलो हमको निकालना है tan p, निकाले थे पहले क्योंकि हमको निकालना है tan p माइनस कोट r निकालना। तो tan p कितना हो जाएगा, देखो tan p ये रहा p वाला एंगल, ठीक है। tan थीटा जो होता है सामने की भुजा बटे पास की भुजा होता है। तो सामने की भुजा कितना है 5, यानी कि क्यू आर बटा पास की भुजा पी क्यू। क्यू आर अपने को 5 दिया है और पी क्यू 12 दिया है, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरा क्या दिया है, कोट आर दिया है, ठीक है ना, कोट आर, ठीक है। तो देखो कोट आर निकालने से अच्छा क्या है कि हम tan आर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर कोट आर ही निकाल दे डायरेक्टली, या tan निकाल कर उसका उल्टा कर दो तो कोट हो जाएगा, ठीक ना, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता। तो कोट जो कोट थीटा क्या होता है, ये आपका हो गया थीटा, यहाँ पे ये वाला आर निकालना देनी, ये थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कोट थीटा क्या होता है, देखो tan थीटा होता है सामने की भुजा बटे पास की भुजा, कोट थीटा क्या होता है पास की भुजा बटे सामने की भुजा। तो पास की भुजा कितना है क्यू आर, ठीक है, और पास की भुजा हो गया और सामने की भुजा कितना है पी क्यू, यानी ये भी कितना आ गया 5/12, ठीक है। दोनों का मैंने मान निकाल लिया। हमको पूछा क्या है, इसलिए हमको पूछा है tan p माइनस कोट r पूछा है। तो tan p का मान भी 5/12 आया है, माइनस कोट r का मान भी 5/12 आया है। तो 5/12 में से 5/12 गया तो क्या बचेगा 0, तो आपका 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो दूसरे का आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। तो आपका ये दूसरा पूरा हो गया, ठीक है। तीसरे में क्या बोल रहा है कि साइन ए अगर 3/4 हो तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए तीसरे में क्या करना अपने को, हमको दिया क्या गया है, साइन ए दिया है 3/4, ठीक है, बस इतना ही दिया है। और हमको निकालना है कोस ए का मान और tan ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब भी इस तरह से दिया हो तो आप एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक ना, ट्रायंगल। तो वो बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। हमें ए निकालना है तो चलो इसमें मैंने मान लिया ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और बी पे समकोण मान लेंगे, ठीक ना, ठीक है। देखो अभी कोई बोलेगा कि सर आपने ए को यहाँ क्यों, तो यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आपका 90 डिग्री ए कभी नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि साइन अगर 90 होगा तो साइन उस समय 3/4 नाम मान नहीं आएगा, उस समय 1 मान आएगा, ठीक ना। तो आपको मैंने मान लिया अपना ये साइन ए का हो गया, ठीक ना, साइन ए के लिए त्रिभुज बना दिया। अब देखो साइन ए में होता है क्या है, साइन ए जो होता है वो होता है सामने की भुजा बटे कर्ण होता है, ठीक ना। तो सामने की भुजा क्या है आपका 3 दिया है, कर्ण का मान कितना दिया गया है 4, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब हमको कोस ए और tan ए निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो भुजा बचा हुआ है उसको निकाल लेते हैं। तो वही पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो वही पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, शेष दो भुजाएं BC का वर्ग और AB का वर्ग के बराबर होता है, ठीक ना। हमको ऑलरेडी यहाँ पे AC का मान पता है और BC का मान पता है, तो AC BC पता है, AB निकालना, तो AB को ले लेते हैं हम। तो मैंने AB का वर्ग ले लिया, यहाँ से क्या होगा इसको हटा देते हैं, तो AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, ठीक है। तो AC कितना दिएगा 4, तो 4 का वर्ग, BC 3, तो 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 16 में से 9 हो गया तो 7 बचा। तो आपका यहाँ से AB कितना आएगा, ए स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट आएगा, तो AB का मान आपका आ गया √7, तो मैंने लिख दिया √7, ठीक है। चलो हमको निकालना क्या है कोस ए, तो कोस ए क्या हो जाएगा, तो अपना ए वाला एंगल की बात करें, ठीक ना। इस एंगल के लिए सामने की भुजा BC होगी और पास की भुजा AB होगी, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक ना। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है पास की भुजा बटे कर्ण, तो पास की भुजा क्या होगी AB और कर्ण AC, ठीक है। तो AB का मान पता है √7, AC का मान पता है 4, तो आपका ये
आंसर हो गया, ठीक है ना, √7/4। नेक्स्ट निकालना टेन ए भी निकालना है, ठीक है। तो टेन ए क्या हो जाएगा आपका, टेन जो होता है टेन थीटा, टेन क्या होता है, सामने की भुजा बटे पास की भुजा होता है। तो सामने की भुजा क्या है, BC, पास की भुजा AB। तो BC कितना है 3 और AB कितना है √7। तो आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये करना हो, जब भी आपको एंगल दे दे, साइन ए का मान कुछ भी दे दे, तो उसमें आप ट्रायंगल ड्रॉ करके रिमेनिंग को पहले पाइथागोरस से रिमेनिंग जो भुजा है अपना, जो बचा भुजा उसको निकाल लेंगे, और उसके बाद हमको जो भी बोला गया उसको हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका तीसरा भी पूरा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 15 कोट A बराबर 8 दिया हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना, ठीक है ना। तो देखिए करना कुछ नहीं इसमें, ये जो 15 कोट ए दिया था 15 को इधर भाग दे दो, तो ये क्या बचा आपका कोट ए। कोट ए कितना आपका आएगा यहाँ से 8/15 आएगा, ठीक है। अब जैसे ही कोट ए आ गया 8/15, तो जो साइन ए सेक ए निकाल सकते हैं आप लोग। कैसे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें ए निकालना है, यानी कि इधर ए मान लेते BC हो गया, आपका ए दे दिया, ठीक ना। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है पास की भुजा बटे सामने की भुजा होता है। तो पास की भुजा कितना है AB यानी 8, और ये सामने की भुजा 15 दे दिया, ठीक है। उसका क्या करेंगे, जो अपना कर्ण है कर्ण उसको निकाल लेंगे। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण क्या हो जाएगा, शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो जाएगा ना। तो इसको हो जाएगा आपका √8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, ठीक ना। तो 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 15 का वर्ग 225 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका कितना आएगा 225 और 64 कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 289 आएगा। 289 का रूट आएगा 17 आएगा, तो आपका आएगा 17। तो बस साइन क्या होगा, साइन हो जाएगा सामने की भुजा बटे कर्ण, सामने की भुजा 15/17 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका साइन आएगा 15/17। उस तरह से सेक क्या होगा, तो सेक थीटा होता है कर्ण बटे पास की भुजा, कॉस का उल्टा होता है, ठीक ना। तो कर्ण कितना था 17/8। इस तरह से आपका अंदर है। वैसे मैंने हिंट क्या पूरा बता ही दिया है ऐसे तो, लेकिन फिर भी आप इसको घर पे कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आपका हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्या बोला 5वें में कि यदि सेक थीटा दिया है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो अन्य सभी यानी देखिए टोटल मैंने आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, ठीक ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा बताए थे, जिसमें से हमको एक का मान पता है सेक थीटा, यानी 5 का हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत आसान है। आसान कैसे है, देखो 5वें में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सेक थीटा दिया गया ना, तो हम पहले तो दोस्तों 5वें देखो क्या करेंगे, हमको दिया है सेक थीटा कितना दिया है 13/12, ठीक है। तो अब हमको जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको मान निकालना है। तो अन्य त्रिकोणमिति कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जब भी ऐसा दिया हो तो ट्रायंगल बना लो चुपचाप, एक त्रिभुज बनाओ संधि से, उसका मान निकाल लो। तो ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। थीटा है तो मैंने मान लिया त्रिभुज अपना ABC है और B पे अपना समकोण है, ठीक है। थीटा दिया है तो थीटा मैंने मान लिया कि अपना ए जो ए है वो थीटा है। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बटा पास की भुजा। तो अगर ये हमारा थीटा हम इसको माने हैं तो सामने की भुजा तो BC होगी और पास की भुजा AB होगी, कर्ण तो हमारा फिक्स रहेगा, समकोण में 90 के सामने कर्ण होता है। तो देखिए तो सेक थीटा क्या होता है, वो होता है कर्ण बटा पास की भुजा, ठीक ना। तो ऊपर दिया है कर्ण, नीचे दिया है पास की भुजा, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 13, पास की भुजा 12, ठीक है। तो हमको कर्ण पता चल गया, ये आपका ये कर्ण हो गया, ठीक है। ये पास की भुजा ये सामने की भुजा हो गई, ठीक है, इस थीटा के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब देखो ये 12 पता है, इसको BC निकालना है, तो वही पाइथागोरस के हिसाब से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग के बराबर होगा। हमें निकालना BC, तो निकाल लेते BC। तो BC का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। AC कितना दिया है 13, तो 13 का वर्ग माइनस AB 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग 144, फिर से कितना आएगा 25
तो BC कितना है आपका आएगा √25, ये √25 कितना होगा 5 हो जाएगा, तो आपका ये आ गया 5। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमको इस त्रिभुज की सारी भुजाएं का मान पता चल गया, ठीक है ना, तो हम एक एक करके सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो अनुपात है उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो इसमें पहला निकालते हैं साइन थीटा, ठीक है, दूसरा निकालेंगे कॉस थीटा, ठीक है, तीसरा टेन थीटा, ठीक है, चौथा आपका कॉट थीटा, फिर पांचवा कॉसेक थीटा। टोटल 6 होती हैं, जिसमें एक का तो ऑलरेडी दे रखा है हमको, ठीक ना, बाकी निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सामने की भुजा बटे कर्ण, यानी कि सामने की भुजा क्या हो जाएगी BC बटा कर्ण AC। BC का मान कितना है 5, कर्ण 13, तो 5/13 हो गया। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है पास की भुजा बटे कर्ण, तो पास की भुजा AB कर्ण AC, AB का मान 12 दिया है और कर्ण का मान 13 दिया है, तो 12/13 हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है सामने की भुजा बटे पास की भुजा, तो सामने की भुजा क्या है BC, पास की भुजा AB, तो BC कितना दिया 5/12, तो आपका टेन थीटा हो गया। कॉट थीटा हमेशा टेन का उल्टा होता है, 12/5 आएगा। वैसे देख लेते हैं, पास की भुजा बटे सामने की भुजा, तो पास की भुजा क्या है AB, सामने की भुजा BC, यानी कि 12/5। कोसेक क्या होगा, सेक का उल्टा होगा, सॉरी साइन का उल्टा होगा कोसेक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है आपका कर्ण बटा सामने की भुजा, तो कर्ण कितना है 13, कर्ण AC है, सामने की भुजा BC है, और साइन का उल्टा भी होता है वैसे भी, ठीक है, तो आपका 13/5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात निकल गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एग्जाम में सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। 5 क्वेश्चन आपका हो गया आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम आने वाले लेक्चर में सारे क्वेश्चन को खत्म करते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.1 आपका पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।